हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के प्रश्न क्रमांक 9 जो प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न है, इसे हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। हम यहाँ पर सर्वप्रथम प्रश्न को लिख लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 और लास्ट पद 6 का चिन्ह सहित अर्थात 2 गुणा एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 और लास्ट पद -6 का गुणा आपस में करें तो यहाँ संख्या 12 प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि जो माइनस चिन्ह है, इस प्रकार 12 के गुणनखंड करें कि हमें संख्या बीच वाली x का गुणांक जो 1 है प्राप्त हो। अब हम देखते हैं 3 और इसे पुनः 3 से करते हैं तो यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं यह संख्या गुणनखंड रूप में लिखी हुई है। इसके गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 3 हैं। अब हम इन दिए हुए गुणनखंडों को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित करें कि जो चिन्ह ऋण चिन्ह आया है, इसका अर्थ है इन्हें घटाने पर बीच वाली संख्या 1 प्राप्त हो, जहां x का गुणांक 1 है। तब हम देखते हैं 2 का गुणा 2 से करने पर 4 और 3, और अगर हम 4 से 3 को घटा दें तो संख्या 1 प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर x का गुणांक 1 है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब हम प्रश्न को इसी प्रकार आगे हल करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस का गुणा 4 से तो 4, इधर x का गुणा 4 से करें तो 4x माइनस प्लस का गुणा -3 से तो -3x माइनस 6 के रूप में लिखते हैं। अब हम इसी प्रकार आगे बढ़ें तो यहाँ पर इन 2 पदों से संख्या 2 और x कॉमन है। इसका अर्थ यह है यहाँ से इन दोनों पदों से संख्या 2x कॉमन है। यहाँ पर x और यहाँ से संख्या +2 बचती है, और इन दोनों पदों से जो चिन्ह -3x के सामने है वह चिन्ह यहाँ पर, और 3 कॉमन लें। यहाँ 6 में 3 का भाग दें तो पूर्णतः चला जाता है, इसलिए यहाँ कह सकते हैं 3 कॉमन है, x + 2 बराबर 0। अब हम इसको आगे बढ़ें तो यहाँ पर कॉमन लिए हुए पदों को एक कोष्ठक में लिख लेते हैं, और इसी प्रकार x + 2 को एक कोष्ठक में बराबर 0। x के मान के लिए यहाँ पर दोनों ही पदों को टू एक्स माइनस 3 बराबर 0 और इसी प्रकार x + 2 बराबर 0 लिख लेते हैं। और यहाँ से जब हम x का मान निकालें तो 3 को पक्षांतर करें तो यह संख्या धनात्मक, और जब हम यहाँ 2 को पक्षांतर करें तो यह संख्या ऋणात्मक। इस प्रकार यहाँ जब x का गुणांक यहाँ 2 है, इसलिए हम x का मान निकालना चाहें तो गुणांक वाली संख्या हमेशा बट्टे में जाती है, इसलिए कह सकते हैं अतः x के मान क्रमशः तथा -2 हैं। अब हम इसी क्रम में प्रश्न क्रमांक आगे 10 को देखेंगे, जो निम्न प्रकार है, जिसमें दिया है x -
3/x बराबर 1/2। अब हम इसको हल करते हैं। हल करने के लिए सर्वप्रथम हम यहाँ पर इस भिन्न को हल करें तो यह भिन्न इस प्रकार हल की जाती है। इसके नीचे 1 और x का गुणा x से x² और 1 का गुणा 3 से तो यह -3 और नीचे का गुणा नीचे तो यहाँ x बराबर यहाँ पर लिखी हुई संख्या जो 1/2 है उसी प्रकार यहाँ लगा देते हैं। और अब इसे हल करें तो 2 का गुणा यहाँ और x का गुणा यहाँ, क्योंकि बराबर है इसलिए नीचे का गुणा नीचे नहीं करते हैं। तो 2 का गुणा जब इससे करें तो 2x² - 6 बराबर x। जब हम एक ही पक्ष में पूरे पदों को करें तो यह 2x² - x - 6 बराबर 0 के रूप में लिखते हैं। अब हम देखते हैं इस दिए हुए पद को इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सर्वप्रथम हम प्रश्न को लिख लेते हैं और इस पद के नीचे 1 x का गुणा x से और 1 का गुणा 3 से और नीचे का गुणा अर्थात x और 1 का गुणा करें तो यहाँ x² - 3x बट्टे x बराबर 1/2। अब हम यहाँ बराबर भिन्न को जब सॉल्व करें तो यहाँ x का गुणा 1 से और 2 का गुणा इस पद से करते हैं। यहाँ 2 का गुणा इस पद से करें तो यह संख्या 2x² - 3 बराबर x के रूप में लिखी जाती है, क्योंकि इसका गुणा इस 1 से और 2 का गुणा इस पूरे पदों से करते हैं। और अब हम इस 2 का वास्तविक रूप से गुणा करें तो यह संख्या 2x² - 6 बराबर x। अब हम एक ही पक्ष में सभी पदों को करें तो इसे हम 2x² - x को जब इस पक्ष में लाएं तो यह संख्या -x और -6 बराबर 0। अब हम यहाँ पर लास्ट पद जो -6 और x² का गुणांक 2 है इसको आपस में गुणित करें तो यह संख्या -6 × 2 को तो यहाँ पर -12 प्राप्त होता है और जो कि ऋणात्मक है। इसका अर्थ है कि हम 12 को इस प्रकार घटाएं कि बीच वाली संख्या जहाँ पर x का गुणांक 1 है हमें 1 प्राप्त हो, इसलिए हम 6 को 6 × 2 भी लिख सकते हैं और 4 × 3 भी, और एक और प्रकार से हम 12 × 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखें तो जब हम 4 से 3 को घटाएं तो संख्या 1 प्राप्त होती है और 12 से जब 1 को घटाएं तो संख्या 11 और 6 से 2 को घटाएं तो संख्या 4 प्राप्त होती है। इसलिए हमें बीच वाली संख्या का x का गुणांक 1 लाना है, इसलिए हम इस गुणनखंड रूप को लेंगे 4 × 3। अब हम इसको यहाँ लिखें तो यहाँ लिखेंगे 2x² - 4 - 3 × x - 6 बराबर 0। यहाँ पर 2x² जब माइनस का गुणा इन दोनों पदों से करें तो यह संख्या 4x + 3x - 6 बराबर 0। अब हम जब यहाँ से पदों से दो पदों से कॉमन लें तो संख्या यहाँ से 2x और यहाँ कोष्टक में x - 2 और यहाँ से जब कॉमन लें तो यहाँ से 3 कॉमन है। इस प्रकार बची हुई संख्या x - 2 है और हम इन दिए हुए कॉमन पदों को
एक ही कोष्ठक में लिख लेते हैं। बराबर 0। अब हम इसको x के मान के लिए तो यहाँ पर हम दो भाग में से 2x + 3 बराबर 0 और x - 2 बराबर 0। यहाँ x के मान के लिए तो यहाँ 2x बराबर जब 3 को पक्षांतर करें तो यहाँ संख्या -3 और यहाँ x का मान निकालें तो संख्या जो गुणा में है वह -3 के बट्टे में चली जाती है। और यहाँ जब 2 को पक्षांतर करें तो इस प्रकार x का मान 2 यहाँ लिख सकते हैं। अतः x के मान क्रमशः -3/2 तथा 2 हैं। इस प्रकार के वीडियोस के हल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।